हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलाबशाह और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी टी यू एस वेल। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो मेरी वीडियो होने वाली है ये आपके प्रीवियस पेपर की होने वाली है। एंड इसमें आप एक क्वेश्चन पेपर ना देखकर बहुत सारे क्वेश्चन पेपर देखेंगे, जिसमें आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं और किस तरह से उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। एंड ये जो वीडियो है ये आपके फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर तीनों ही सेमेस्टर के लिए होने वाली है, क्योंकि ये जो आपका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल लिटरेसी, ये आपका तीनों ही सेमेस्टर में सब्जेक्ट आता है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए फिर हम लोग बिना देरी करे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपका जो एग्ज़ाम आएगा वो 70 नंबर का आएगा। एंड ये सोल वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन सोल में रिपीटेड होते हैं। एंड ये सारे ही वो क्वेश्चंस हैं आपके सामने जो रिपीटेड क्वेश्चंस या रिपीटेड पॉइंट्स हैं। तो इन पॉइंट्स को, इन क्वेश्चंस को ज़रूर कवर करना। देखिए, जो आपका सेक्शन ए होगा उसमें जो सबसे ज़्यादा बार पूछे गए सवाल हैं या सबसे ज़्यादा बार पूछे गए जो प्रश्न हैं हम लोग उन्हें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका बचत खाता और चालू खाते पर संक्षिप्त टिप्पणी आ जाती है। ठीक है, ये शॉर्ट नोट हो जाता है आपका जो बचत खाता है होता है एंड जो चालू खाता होता है उसके ऊपर। अब देखिए, ये जो क्वेश्चंस हैं यानी किस तरह से रिलेट होते हैं, क्वेश्चन किस तरह से बनेंगे आपके इस टॉपिक के ऊपर, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस है ऐसा नहीं है मैं हवा में बात कर रही हूँ या फिर कोई भी चीज़ आपके पास आपको मैं दे रही हूँ कि हाँ ये चीज़ आएगी। आप एज अ प्रूफ यहाँ देख भी सकते हैं। यहाँ आपको जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसका जो कोड है, सीरियल नंबर है, वो सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। तो आप खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा। ठीक है, एंड ये आपका क्वेश्चन हो जाता है जिसमें आपको बचत खाता और चालू खाता पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। एंड देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, और देखिए ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें आप यहाँ पर ये क्वेश्चन देख सकते हैं एंड उसके बाद में ये यहाँ सेम ही क्वेश्चन है जो रिपीटेड है। तो इस क्वेश्चन को ज़रूर कवर करना, क्योंकि देखिए ये वाले जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछा गया है। तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी रिपीट हो जाए, क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया है। अगर यहाँ इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये पॉइंट्स जो हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किस तरह से आप देखेंगे, बचत खाता व्यक्तिगत बचत के लिए है। कि ये जो आपके है ये एक तरह से शॉर्ट नोट की तरह आप इसको देख सकते हैं कि बचत खाता जो होता है वो व्यक्तिगत बचत के लिए होता है, ब्याज देता है लेकिन निवासी सीमित। चालू खाता व्यवसाय के लिए कोई ब्याज नहीं लेकिन असीमित लेन देन और ओवरड्राफ्ट हमें प्रदान करता है। यानी जो हमारा बचत खाता है वो व्यक्तिगत के लिए होता है और ब्याज देना होता है इसमें, और जो चालू खाता होता है वो हमारा व्यवसाय के लिए होता है। यानी जो हम लेन देन करते हैं, व्यापार करते हैं, उन चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एंड उसके बाद में जो आपका सेकंड जो क्वेश्चन बनता है, सेकंड जो रिपीटेड पॉइंट है या रिपीटेड जो टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपका स्वास्थ्य बीमा पर संक्षिप्त टिप्पणी है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिसमें जो इसके सवाल हैं यानी जो इसके क्वेश्चंस हैं उन वो जो बने हैं वो इस तरह से बने हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका इस तरह से बना है, स्वास्थ्य बीमा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एंड यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 में बनाया है एंड ये सीरियल नंबर हो जाता है। एंड यही जो स्वास्थ्य बीमा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, इस तरह से ये अगेन क्वेश्चन बन जाता है, स्वास्थ्य बीमा पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ये आपका देखिए कितनी बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो आपको ये क्वेश्चन भी करना है। एंड ठीक है, एंड अगर इसके नोट्स की बात करें तो जो आपको नोट्स यानी क्या होता है, अगर बात करूँ तो स्वास्थ्य बीमा अस्पताल खर्चे कवर करवाता है। यानी जो अस्पताल वाले खर्चे होते हैं वो स्वास्थ्य बीमा के अंतर्गत आ जाते हैं और व्यक्ति उन खर्चों से बच जाता है। और इसके जो प्रकार होते हैं वो व्यक्तिगत, पारिवारिक हो सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो प्रकार है वो व्यक्तिगत भी होता है और पारिवारिक भी होता है। अगर इसके महत्व लिखेंगे तो आपको वित्तीय सुरक्षा कर लाभ, यानी इसमें हमें वित्तीय सुरक्षा मिल जाती है और जो कर के लाभ हैं वो भी प्राप्त हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जब इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इन्हें आपको ब्रीफ यानी खोलकर सारी चीज़ों को अच्छे से बताना होगा। ठीक है, आगे चलेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो नेक्स्ट जो रिपीटेड जो पॉइंट है वो आपका थर्ड हो जाता है, जिसमें आप
डिजिटल वॉलेट पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है एंड इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पूछे गए हैं या सबसे जो रिपीटेड क्वेश्चन है किस टाइप से पूछे गए हैं, तो ये आपका टाइप हो जाता है कि डिजिटल वॉलेट पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। एंड सेकंड क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं सेम ही तरीके से पूछा गया है, जिसमें आप पेपर 2 में जो सीरियल नंबर है वो इस तरह से अगर आप चाहो तो चेक कर लीजिएगा, इसीलिए हमने आपको प्रोवाइड करवा दिया है एंड ये आपका क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, इसमें ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अगर आप लोगों के लिए बताऊं तो इसमें आपको डिजिटल वॉलेट जैसे पेटीएम मोबाइल से भुगतान करना है या पेटीएम मोबाइल से भुगतान, ये सारी चीज़ें जो होती जाती हैं वो हमारी डिजिटल वॉलेट में हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको बताना होगा किस तरह से हम डिजिटल वॉलेट का यूज़ करते हैं, पेटीएम का यूज़ करते हैं। और अगर इसके लाभ की बात करें तो ये देखिए ज़ाहिर सी बात है, जब आप ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको लाभ भी लिखने होंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसमें आपको सुविधा का फ़ायदा लिखना होगा, कैश बैंकिंग का फ़ायदा लिखना होगा एंड हम जब भी चाहें उसको भुगतान कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में भुगतान कर सकते हैं एंड आपको जो कैश है वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में अटेम्प्ट करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में जो आपका रिपीटेड पॉइंट है वो 4 स्टार्ट होता है, जहां आपको ऑनलाइन धोखाधड़ी पर संक्षिप्त टिप्पणी देखने को मिल जाती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज आप इस टाइम पे भी देख सकते हैं कि ऑनलाइन कितनी ज़्यादा धोखाधड़ी चल रही है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन जाता है एंड किस तरह से पूछा जाएगा, यानी पूछने का तरीका क्या होगा। ऑनलाइन धोखाधड़ी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए, ये पेपर नंबर 1 में पूछा गया था, ये पेपर नंबर 3 में पूछा गया था, जैसे कि आप देख सकते हैं। उसके बाद में ये आपका पेपर नंबर 4 में क्वेश्चन अगेन पूछा गया है कि ऑनलाइन धोखाधड़ी पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण यानी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड अगर नोट्स की बात करें तो ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे कि फ़िशिंग बचाव, पासवर्ड मजबूती, अनजान लिंक ना क्लिक, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी हो जाती हैं इसके अंतर्गत। क्यों? क्योंकि देखिए जो ऑनलाइन धोखाधड़ी है वो इन्हीं सारी चीज़ों से होती है। ऑनलाइन जो हमारे पास लिंक आ जाते हैं उन पर क्लिक करने से हमारी जो एक तरह से बैंक के पैसे होते हैं, जो बैंक के पैसे होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो उड़ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो ऑनलाइन धोखाधड़ी होती हैं वो सारी चीज़ों में आपको ये सारी चीज़ें लिखनी होंगी। ठीक है, उसके बाद में अगर हम पॉइंट नंबर या फिर ये कहें रिपीटेड पॉइंट 5 की बात करें तो सावधि जमा पर ब्याज गणना किस तरह से। अब देखिए इसके जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं यानी किस तरह से पूछे गए हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, तो इस टॉपिक से इस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि रवि ने 50,000 रुपये सावधानी जमा में अर्धवार्षिक ब्याज इतने ये हो गए वार्षिक ब्याज दर गणना। यानी आपको क्या करना है, देखिए रवि है कोई व्यक्ति जिन्होंने जो 50,000 रुपये हैं वो सावधानी जमा अर्ध वार्षिक ब्याज पर लिए हैं और वो इतने हो गए हैं। तो आपको वार्षिक ब्याज दर की गणना करनी होगी कि उसकी जो वार्षिक ब्याज दर है वो कितनी है। एक तो इस टाइप से क्वेश्चन हो जाते हैं, दूसरे आपके इस टाइप से क्वेश्चन हो जाते हैं कि रवि ने 60,000 रुपये सावधि जमा में अर्ध वार्षिक इतने दर पर ली है। तो आपको दर जो है वो गणना करनी है कि इसकी जो दर लगी है वो कितनी होगी। जो पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका समान सावधि जमा गणना आपको यहाँ करनी थी। उसके बाद में जो पेपर नंबर 4 से क्वेश्चन आता है वो सावधि जमा ब्याज गणना उदाहरण के साथ आपको बतानी है। देखिए यहाँ आपको उदाहरण या ये कहूँ कुछ सिचुएशन दे रखी है, कुछ आंकड़े दे रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको दर या फिर ब्याज निकालना है। यहाँ आपको कोई भी सिचुएशन नहीं दे रखी तो आपको यहाँ उदाहरण के साथ वो सारी चीज़ें बतानी है। एंड देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछा गया है, बट आपको आंसर एक ही देना है। आंसर यानी आपका रिलेटिव ही होगा एंड आप इसमें जो नोट्स हैं वो जो आपका सूत्र है या ये कहूँ जो फॉर्मूला है वो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक, अगर कहीं डाउट या कोई कन्फ्यूजन रहती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड उसके बाद में अगर हम सेक्शन बी की बात करेंगे, सेक्शन बी में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेक्शन बी में, तो यहाँ आपका जो रिपीटेड जो पॉइंट है वो आपके वार्षिक का वर्तमान मूल्य और राशि गणना, यानी जो वार्षिक है उसका जो वर्तमान मूल्य है एंड जो राशि है उसकी जो गणना है, इस टाइप से या ये कहूँ इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से बनते हैं, तो यहाँ आप क्वेश्चंस देख सकते हैं। इस टाइप से जो आपके क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे, जैसे कि वार्षिक समझाइए कि वार्षिक आखिर होती क्या है, और 1100 रुपये की 15 वर्ष 9% की राशि और PVI आपको यहाँ
ज्ञात करनी होगी। इस तरह से आपसे ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड या ये कहूँ जो आपका पेपर नंबर 3 है उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका समान वार्षिक गणना आपको यहाँ करनी थी। एंड पेपर 4 जो है उसमें आपको वार्षिक अवधारणा प्लस गणना भी करनी है कि वार्षिक अवधारणा क्या होती है और जो गणना है वो कैसे की जाती है। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ बतानी है एंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में अगर नोट्स की बात करूँ कि किस तरह से आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ आपको पी वी इक्वल टू पी एम टी वाला जो फॉर्मूला होता है उसका यहाँ आपको यूज़ करना है। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप इसका जो सल्यूशन है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर इसके जो रिपीटेड पॉइंट सेकंड की बात करें तो यहाँ आपको म्यूचुअल फंड पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उन पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी देखने को मिल जाएगी। एंड इसके जो क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको क्वेश्चन इस तरह से देखने को मिलेंगे, यानी पेपर नंबर 1 जो है उसमें म्यूचुअल फंड पर टिप्पणी कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आया था। और यहाँ पेपर नंबर 2 का भी क्वेश्चन है एंड पेपर नंबर 4 का भी क्वेश्चन हो जाता है, जो कि सिमिलर ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, एंड उसके बाद में यहाँ आपको जो अगर ये कहूँ कि क्या क्या चीज़ें बतानी होंगी, म्यूचुअल फंड पैसा एकत्रित पर निवेश करता है। म्यूचुअल फंड जो है वो पैसा एकत्रित यानी पैसे को इकट्ठा करने पर निवेश करता है। प्रकार जो होते हैं इसके इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, ये सभी जो हैं वो इसके प्रकार यानी टाइप्स हो जाते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें भी बतानी है इस क्वेश्चन को जब अटेम्प्ट करेंगे। एंड रिपीटेड जो आपके टॉपिक्स 3 की बात करें तो उसमें आपको वित्तीय अनुशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी करनी है, यानी जो वित्तीय अनुशासन है वहाँ आपको संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ करनी होगी, जिसमें आपके जो रिपीटेड क्वेश्चंस हैं यानी जो सबसे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो आपको देख सकते हैं। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि वित्तीय अनुशासन पर टिप्पणी कीजिए। ये आपका जो पेपर नंबर 1 है वहाँ देख सकते हैं। ये पेपर नंबर 3 में आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, एंड ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको वित्तीय अनुशासन क्या है ये बताना होगा, बजट रखना बताना होगा, बचत बताना होगा, अनावश्यक खर्च ना करना यानी ऐसे खर्च जो ज़रूरी नहीं है उन्हें रोकना या उन्हें ना करना, अनावश्यक जो खर्च है वो नहीं करना। ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में बतानी होगी जब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। एंड अगर रिपीटेड जो पॉइंट्स हैं वो अगर 4 की बात करें तो इसमें आपको स्थायी खाता संख्या यानी PAN पर संक्षिप्त टिप्पणी यानी आपसे यहाँ PAN के बारे में पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से बनेंगे यानी क्वेश्चन बनाने का क्या टाइप होगा। देखिए क्वेश्चन ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं बट स्टूडेंट क्या होते हैं क्वेश्चन में फंस जाते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज में फंस जाते हैं। तो उसमें आप लोग ना फंसे उसके लिए आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने हैं। एंड देखिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो लोग भी अपनी जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से कर लें। एंड अगर इसकी बात करें तो देखिए यहाँ आपको स्थानीय खाता संख्या जो है उस पर आपको टिप्पणी करने को मिल जाता है। एंड यही क्वेश्चन देखिए यहाँ ये आपको शॉर्ट फॉर्म में हो गई लेकिन टिप्पणी ही पूछी गई है, यानी PAN पर टिप्पणी कीजिए। देखिए क्वेश्चन सेम है बट क्या है शॉर्ट में दे दिया गया है। पेपर नंबर 2 में फुल फॉर्म दी है एंड पेपर नंबर 4 में क्या दिया है शॉर्ट फॉर्म दे दी है, जिससे क्या होता है बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड अगर आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो इसमें आपको PAN जो है उस PAN कर पहचान संख्या आपको बतानी होगी। ITR बैंकिंग में ज़रूरी क्यों ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको बतानी होगी। उसके बाद में सेक्शन C स्टार्ट हो जाता है, यानी क्वेश्चन पेपर का जो सेक्शन C है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ आपको जो महत्वपूर्ण प्रश्न है या सेक्शन C में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलते हैं, तो इसमें आपका जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है तो इसमें आप पेपर नंबर 1 में देख पाएंगे व्यवस्थित निवेश योजना यानी SIP पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी जो व्यवस्थित जो निवेश योजना है SIP उस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी होती है, उसके बारे में बताना होता है। ठीक है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में जो आपका पेपर 2 है उसमें भी आप देख सकते हैं डिजिटल भुगतान क्या है, यानी जो आपका डिजिटल भुगतान होता है वो क्या होता है और भारत में लोकप्रिय तरीके पर चर्चा कीजिए, यानी भारत में कौन सा ऐसा तरीका है जो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है या सबसे ज़्यादा प्रयोग में किया जाता है वो भी आपको यहाँ बताना होगा। उसके बाद में जो आपका पेपर नंबर 1 है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है वार्षिक समझाइए। वार्षिक क्या होती है, वार्षिक आपको समझानी है और इसमें 1100 रुपये की 15 वर्ष 9% पर राशि PVI इसको आपको बताना है। देखिए वो क्वेश्चंस आप यहाँ देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीटेड होते हैं। अगर पेपर नंबर 1 की बात करूँ तो यहाँ आपको म्यूचुअल फंड क्या है ये आपको बताना होगा कि आखिर म्यूचुअल फंड क्या होते हैं
भारत में योजनाएं चर्चा, यानी जो भारत है इसमें कौन कौन सी योजना है उनके ऊपर भी आपको चर्चा करनी है। एंड पेपर नंबर 1 में आपको जो दूसरा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है वो है आपका निवेश योजना क्या है, चर्चा कीजिए। यानी यहाँ आपको निवेश योजना के बारे में बताना होगा कि आखिर निवेश योजना क्या होती है। एंड पेपर नंबर 1 में जहाँ आप क्वेश्चन नंबर जो सीरियल नंबर है वो भी देख सकते हैं, इसमें आपको स्वास्थ्य बीमा क्या होता है ये बताना है, आवश्यकता और महत्व के ऊपर चर्चा करनी है, इसकी क्या आवश्यकता होती है और क्या महत्व होता है। ठीक है, उसके बाद में ये आपका पेपर नंबर 1 में क्वेश्चन हो जाता है जहाँ आपको आयकर अधिनियम 1961 के अंतर्गत आय के 5 शीर्ष उदाहरण सहित आपको बताने हैं कि जो आयकर अधिनियम है 1961 का, उसके अंतर्गत जो आय है उसके 5 शीर्ष उदाहरण के साथ आपको बताना है कि क्या है, किस तरह से वर्क करता है, सारी चीज़ें। एंड पेपर नंबर 2 जो है उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, म्यूचुअल फंड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। देखिए, आपको म्यूचुअल फंड्स के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद में आप पेपर 2 देख सकते हैं जहाँ पर आपको वित्तीय अनुशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपका पेपर नंबर 2 में आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, PAN पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी PAN जो है वहाँ आपको संक्षिप्त टिप्पणी करनी होगी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। यहाँ आप पेपर 2 में जो आपका सीरियल नंबर है उसमें आप ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो देख सकते हैं जहाँ आपको नई कर व्यवस्था क्या है, पुरानी से अंतर, यानी आपको यहाँ नई कर व्यवस्था क्या है ये आपको बतानी है और जो पुरानी कर व्यवस्था है उसमें आपको यहाँ अंतर बताना होगा। उसके बाद में जो आपका पेपर 2 है उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, यानी ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको सारे दिखा रही हूँ जो बार बार रिपीटेड है। जहाँ आपको वार्षिक वार्षिक समझाइए, देखिए ये क्वेश्चन भी अगेन आ जाता है कि आपको वार्षिक क्या होता है ये आपको बताना है, तो आपको वार्षिक क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, जिसमें आपको 900 रुपये की 12 वर्ष 6% पर राशि PVI को समझाना होगा। तो यहाँ आपको जो वार्षिक है वो आपको पता होना चाहिए। एंड 900 रुपये पर 12 साल के लिए 6% की राशि देते हैं या लेते हैं, तो आपको PVN कितना देना होगा ये आपको बताना होगा, यानी रिटर्न जो पैसे हैं वो कितने होंगे ये आपको बताना होगा। एंड यहाँ आपका पेपर नंबर 2 हो जाता है जहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, जहाँ डिजिटल भुगतान तरीके समझाइए, धोखाधड़ी से बचाव। यानी जो डिजिटल भुगतान है वो क्या है, किस तरह से किया जाता है, क्या क्या तरीके होते हैं ये आपको बताना है और किस तरह से हम धोखाधड़ी से बच सकते हैं। यानी जो एक तरह से डिजिटली धोखाधड़ी होती है उससे किस तरह से बचा जा सकता है वो भी आपको यहाँ बताना है। एंड ये पेपर नंबर 2 हो जाता है जहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें आपको वित्तीय संस्थाओं के निवेश उत्पाद के बारे में यहाँ आपको बताना होगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है जो कि आपसे रिपीटेड होता है। ठीक है, उसके बाद में आगे चलेंगे। आगे आपका जो पेपर 2 है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है, खर्च प्रबंधन के कदम, यानी जो खर्च प्रबंधन है उसके क्या कदम होने चाहिए, किस तरह से हमें खर्च प्रबंधन करना है ये आपको बताना होगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका KYC पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी आपको KYC के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि KYC पर आपको शॉर्ट नोट लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वित्तीय अनुशासन पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी जो वित्तीय अनुशासन है उस पर अभी आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी होगी, उसके बारे में बताना होगा। एंड यहाँ पेपर नंबर 3 हो जाता है आपको सकल कुल आय पर संक्षिप्त टिप्पणी, यानी जो आपका सकल कुल आय होती है उस पर भी संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी होगी। उसके बाद में पेपर नंबर 3 में आपसे पूछा गया है कि नियोजन उद्देश्य पर नियोजन और चोरी में अंतर, यानी जो कर नियोजन है उसका जो उद्देश्य है वो आपको बताना होगा, कर नियोजन क्या है एंड चोरी में क्या डिफरेंसेस है वो आपको बताना होगा। एंड ये आपके पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, बचत और निवेश अंतर, यानी बचत क्या होती है, निवेश क्या होती है, इन दोनों में डिफरेंसेस आपको बताने हैं। भारत में निवेश विकल्प प्रकार, और भारत में जो निवेश विकल्प प्रकार हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें आपको बतानी है। पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, कर देयता गणना, यानी जो कर देता है उसकी जो गणना होती है, कर देयता गणना जो है वो किस तरह से की जाती है और किस पर की जाती है ये आपको बताना होगा। उसके बाद में पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है, व्यक्तिगत वित्तीय में स्वास्थ्य बीमा महत्व, दवा निपटान प्रक्रिया, यानी जो व्यक्तिगत बीमा होता है उसमें जो स्वास्थ्य बीमा होता है उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बतानी होगी, और दवा निपटान जो प्रक्रिया है वो क्या होती है ये आपको बताना होगा। एंड पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया, विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों की विशेषता, यानी जो विभिन्न परिसंपत्ति वर्ग होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो आपको बताना है। पेपर नंबर 3 में आपको बताना है, 1000 रुपये का 3 वर्ष बाद 10% पर VNP, यानी 1000 रुपये पे अगर
3 वर्ष के लिए 10% पर अगर ब्याज लगता है तो वो जो राशि है वो कितनी हो जाएगी, ये आपको बतानी होगी। एंड पेपर नंबर 3 में क्वेश्चन पूछा गया है पुनर्निवेश के साथ FVI यानी जो पुनर्निवेश होता है उसके साथ में आपको FVI क्या है ये आपको बताना है। पेपर नंबर 3 में आपको पोर्टफोलियो जोखिम रिटर्न गणना यानी जो पोर्टफोलियो जोखिम रिटर्न गणना होती है वो किस तरह से की जाती है और किस पैसे पे की जाती है वो आपको बताना होगा। जो आपका पेपर नंबर 3 है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है NAV पर टिप्पणी यानी जो NAV है उस पर आपको टिप्पणी करनी होगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उपकर बनाम अधिभार। उपकर क्या होता है और जो अधिभार है वो आपको बताना है, दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नई कर व्यवस्था पुरानी से अंतर है यानी देखिए जो नई कर व्यवस्था है और जो पुरानी कर व्यवस्था है उन दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने हैं। देखिए ये क्वेश्चन अगेन हो जाता है तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पेपर नंबर 4 में पूछा गया है वो आपका बचत और निवेश में अंतर और प्रकार यानी बचत क्या होती है, निवेश क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस बताने हैं और कितने प्रकार की होती है यानी आपको प्रकार भी बताने हैं। उसके बाद में जो पेपर नंबर 4 है उसमें आपको स्वास्थ्य बीमा महत्व दावा प्रक्रिया यानी जो स्वास्थ्य बीमा होता है उसका महत्व बताना है, दावा और उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या होती है ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद में जो पेपर नंबर 4 है उसमें क्वेश्चन पूछा गया है परिसंपत्ति वर्ग विशेषताएं यानी जो परिसंपत्ति वर्ग विशेषताएं हैं क्या क्या उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो आपको बतानी होगी। पेपर नंबर 4 में पूछा गया है PV गणना यानी जो PV गणना है वो किस तरह से की जाती है वो आपको बताना है। एंड उसके बाद में जो पेपर नंबर 4 है उसमें पूछा गया है FV गणना यानी आपको FV गणना के बारे में भी पता होना चाहिए। आपका पेपर नंबर 4 है उसमें पूछा गया है पोर्टफोलियो गणना यानी पोर्टफोलियो क्या होती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना होगा। पेपर नंबर 4 में पूछा गया है NAV क्या है, इसके ऊपर आपको गणना करनी होगी कि NAV क्या है। उसके बाद में पेपर नंबर 4 में आपसे पूछा गया है उपकर वर्सेस अधिभार क्या होता है ये आपको बताना होगा यानी दोनों में आपको डिफरेंसेस बताने होंगे कि दोनों आखिर होते क्या हैं, ठीक है। एंड इसी के साथ में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, रिपीटेड क्वेश्चंस थे वो कवर हो जाते हैं। आप फॉर मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मोर कनेक्टिविटी आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी चेकआउट कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो आपकी अपकमिंग सब्जेक्ट की वीडियोज़ हैं वो भी आप देख पाएँ। एंड फॉर नोट्स फॉर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने के लिए, बुक्स के लिए, सारी वीडियोज़ के लिए एंड सिलेबस के आप हमारा ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आपको ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाएंगे तो आप इसको डाउनलोड करना एंड इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ठीक है। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक भी करना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।